अब देखिए क्लास, पिछले वीडियो में आपने प्रूफ कर लिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता ही आता है। किस तरह से आता है कि प्रूफ करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो है वो पैराबोलिक होता है। तो आप इसी तरीके से डायग्राम बनाओगे और वो प्रूफ कर दोगे। ठीक, उसके बाद कभी कभी देखिए फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होता है, ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? वो टाइम जिस टाइम तक बॉडी जो है वो फ़्लाइट पर रही है। फ़्लाइट मतलब उड़ती रही है, यहाँ से यहाँ तक टाइम उसको कितना लगा, t + t 2t। ठीक, तो ये 2t टाइम क्या होगा, फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? देखो, जब बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रही है। किसका रोल है? वर्टिकल वेलोसिटी का रोल है यहाँ पर, है ना। हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इक्वेशन ले लें v = फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u - gt। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपसे वही बात कही कि यहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी का रोल है। तो v की जगह पर आ जाएगा vy = uy - gt। ठीक, vy क्या होगा? यहाँ पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ vy क्या हो जाएगी, 0। ठीक, uy - gt, तो uy = gt लिख सकते हैं हम। और uy को हम लिख सकते हैं u sin थीटा = gt। तो t आ जाएगा u sin θ/g। ठीक, लेकिन टोटल टाइम लग कितना रहा है? फ़्लाइट टाइम कितना है? फ़्लाइट टाइम है कैपिटल T = स्मॉल t + स्मॉल t, यानी 2t। यही तो है भाई, स्मॉल t ये और स्मॉल t ये, तो 2t। ठीक, तो कैपिटल T = आ जाएगा 2 और स्मॉल t की वैल्यू u sin θ/g। ये हो जाएगा फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल रट डालिएगा कि फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल T कितना है, 2u sin θ/g। ठीक, उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम निकालेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की हम थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v² = u² - 2gh। ठीक, फिर यहाँ पर वही चीज़ है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ये मैक्सिमम हाइट होती है ना, ये P पॉइंट पर यही तो हाइट होगी, उसके बाद तो हाइट घटने लगेगी। तो इसमें भी कौन सा रोल होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का रोल होगा, क्योंकि उस हाइट के पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, वहां तक पहुंचने में तो वर्टिकल वेलोसिटी का रोल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, vy² = uy² - 2gh। vy क्या होगा, 0। uy को हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा का होल स्क्वायर - 2gh। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 2gh = u² sin² थीटा। तो h = u² sin² θ/2g। ये आ जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये कहलाती है रेंज। ठीक, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में देखिए क्या यूज़ हो रहा है। अब रेंज अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आ रही है ना, वर्टिकल का तो कोई रोल है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, रेंज = हॉरिजेंटल रेंज r = हॉरिजेंटल वेलोसिटी ux और फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल T, क्योंकि कैपिटल T टाइम के बाद ही तो वो वापस आ रही है। ठीक, ux की जगह पर हम क्या लिखते हैं, u cos थीटा * t। ठीक, u cos थीटा और t हम निकाल चुके हैं, 2u sin θ/g। ठीक, अब u² 2 sin θ cos θ/g, और 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला बन गया, u² sin 2 θ/g।
ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। तो आप लोग तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखोगे कि फ़्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा।